अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद तकवी। अपोजिशन जमातों के तहत पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी है। इस हवाले से एक अहम मीटिंग भी हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज एक पेज पर हैं, जबकि बिलावल भुट्टो का मशवरा है कि लॉन्ग मार्च से पहले तहरीके अदम एतमाद लाई जाए, जब वो नाकाम हो जाए फिर लॉन्ग मार्च किया जाए। जाहिर है कि अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीडीएम ने 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। पहला पड़ाव रावलपिंडी में फैजाबाद होगा। मुल्क भर से 25 मार्च को काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना शुरू हो जाएंगे। जो कारकुन इस्लामाबाद की सैर करना चाहते हैं या मरी और गलियात में बर्फबारी से लुत्फअंदोज होना चाहते हैं, वो एक दो दिन पहले रवानगी का प्रोग्राम बना रहे हैं। तय ये हुआ है कि सियासी कारकुनों की आमदरफ्त और खाने पीने का इंतजाम सियासी जमातें करेंगी, जबकि कारकुन गर्म कपड़ों के 3 जोड़े, साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, कंघी, शीशा, तौलिए, चाय के कप, चमचे, प्लेटें और लोटा साथ लाएं। कारकुनों को चूल्हे लाने की भी हिदायत की गई है ताकि वो गर्मा गर्म चाय और खाने से लुत्फ अंदोज होते रहें। रात को सोने के लिए कंबल और बिस्तर लाने का भी मशवरा दिया गया। कारकुनों ने मोबाइल फ़ोन के लिए जो है नई बैटरियां और एनर्जी बैंक भी खरीदने शुरू कर दिए हैं, ताकि जब सियासी तकरीरों से दिल भर जाए तो मोबाइल फ़ोन पर नरगिस के डांस और बॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं। कुछ लोगों ने बड़ी तादाद में फिल्में और गाने डाउनलोड भी करने शुरू कर दिए। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि सियासी जमातों के कारकुन अपने मोहल्ले में पीटीआई के कारकुनों से धरने के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पीडीएम के कारकुनों को चाहिए कि वो पीटीआई के कारकुनों से धरने के हवाले से तरबियती नशिस्तें रखें, ताकि उनकी ट्रेनिंग हो। ये कोई आसान काम नहीं धरना देना। असल मसला खवातीन कारकुनों का है। सुना है बाज़ खवातीन कारकुन और रहनुमा अपनी ब्यूटिशियन भी साथ लाएंगे और धरने में ही मिनी ब्यूटी पार्लर्स भी खोल लिए जाएंगे, जबकि क्रिकेट और फुटबॉल के शौकीन कारकुन खेलों का साथ नुमान जो साथ लाएंगे। ठीक है, मेरा पीडीएम के रहनुमाओं को मशवरा है कि धरने के दौरान इमरान खान वाली गलती ना करेंगे कि मुसलसल धरना बगैर किसी वक्फे और छुट्टी के जारी है, बल्कि इंसानी नफ्सियात का ख्याल रखते हुए हफ्ते में कम से कम 2 छुट्टियां दें, ताकि कारकुन इंजॉय भी करते हैं, उनके मसले मसाइल भी। पीडीएम ने फिलहाल लॉन्ग मार्च का कहा, लेकिन मुल्की सियासी हालात और इमरान खान के ढीठ होने की वजह से मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च धरने में बदल जाएगा और हो सकता है ये धरना कई दिनों और हफ्तों तक चले, महीनों भी चल सकता है। माजी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किया था और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही मुतालबात पूरे कर लिए गए थे। फर्क यह है कि इन लॉन्ग मार्च को दर पर्दा एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी जो माजी में हुए। एक अहम सवाल यह है कि क्या पीडीएम के लॉन्ग मार्च से अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे, मुल्क बुहरानों से निकल आएगा? इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं। हुकूमत के खात्मे से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल अपोजिशन रहनुमाओं के मसाइल ज़रूर हल हो जाएंगे, जो नैब के हाथों में जदीद विश्वास। अवाम का सिर्फ इतना फ़ायदा हो सकता है कि हुकूमत की तब्दीली से शायद महंगाई और बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा ना हो। इसमें भी शायद वाली बात है, कोई पक्की बात नहीं। पीडीएम में मुख्तलिफुल ख्याल जमातें शामिल हैं, यानी इन जमातों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते, आपस में नहीं मिलते। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा अपोजिशन में कोई जमात नहीं जिसे हुकूमत चलाने का तजर्बा हो। मुल्क को तजर्बात से निकालने के लिए इन्हीं 2 तजर्बाकार जमातों को आगे लाना पड़ेगा। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट ये कड़वा घूंट पीने को तैयार है? अब वज़ीर आज़म इमरान खान एक बात मसलसल कह रहे हैं कि वो एनआरओ नहीं देंगे, जबकि सब जानते हैं वो इस पोजीशन में नहीं कि किसी को कुछ दे सके। उनके दौर में तो आवाम को कुछ नहीं मिला, अपोजिशन को क्या मिलेगा? अपोजिशन को चाहिए कि किसी और का दरवाजा खटखटाए।
आवाम को मिली है तो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत। इसमें इमरान खान का भी कोई कसूर नहीं, कसूर उनके वजीरों और मशीरों का है जिन्होंने उन्हें सबज बाग दिखाए थे और बड़े बुलंदो बांग दावे किए थे, पुट्ठे मशवरे दिए, लेकिन ये सब दावे झूठे साबित हुए। दूसरी बात ये कि इमरान खान को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। अगर इमरान खान को ट्रेनिंग दी जाती तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते थे। इमरान खान की जेब में भी वैसे ही खोटे सिक्के हैं जैसे बड़े लीडरों की जेब में होते हैं। अपनी वजारत और मशीनरी के लिए वो ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं होता खोटे सिक्कों के। इमरान खान जिन वजीरों पर तकिया किए हुए हैं उनकी हालत भी कुछ ऐसी है, और बहुत से ऐसे हैं जो जल्द हवा भी देने लगेंगे। इनमें से कई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की टीम का हिस्सा रहे हैं और एक बार फिर वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, हंसते मुस्कुराते रहिए। अली जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।